हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रहेगी हमारी एनसीईआरटी क्लास 10, जिसमें ये जो सीरीज रहेगी वो एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, यहाँ तक कि जो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। आज जो हम देखेंगे उसमें हम लगभग फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसके सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे। जितने भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो भी सारे कवर कर लिए जाएंगे। यहाँ तक कि ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहीं से आने वाले हैं। तो इनको अच्छे तरीके से आपको देखना है, सारे क्वेश्चन आपके होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि हमारे पास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम एक चीज बात बताते हैं आपको। सबसे पहले हम कैल्शियम की बात करते हैं। क्या बोला जाता है इसको? कैल्शियम। कैल्शियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास सी ए। क्या होता है? सी ए। क्या होता है? सी ए। यदि सी ए में यदि मान चलो ऑक्सीजन जोड़ देते हो क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बन जाता है। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तो इसी को हमारे पास क्या बोला जाता है? क्विक लाइम बोला जाता है। क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना, इसको क्या बोला जाता है? क्विक लाइम बिना बुझा चूना। ये हमारे पास है। क्या है? क्विक लाइम बिना बुझा चूना। तो यदि इसके फॉर्मूले की बात करी जाएगी तो हमारे पास इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब जब कभी भी हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O से कराते हैं, किससे कराते हैं? पानी से कराते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी हम कैल्शियम ऑक्साइड या हमारे पास जो कलई आती है, इसको अपन कलई भी बोलते हैं, उसकी रिएक्शन पानी से कराते हैं तो वहां पे क्या निकलती है? हीट निकलती है। और क्या बन जाता है? CaOH का वोल्ट वाइज बन जाता है। क्या बन जाता है? CaOH का वोल्ट वाइज बन जाता है और हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट या ऊष्मा निकलती है, या ऊष्मा वाली निकलती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं जब कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की या कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं बुझा चूना। बुझा चूना क्या बोलते हैं? इसको बुझा चूना बोलते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला। बिना बुझे बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारे पास? CaO। क्या होता है? CaO हम जानते हैं। हम देख लेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, CaO, क्योंकि बिना बुझे हुए केमिकल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? CaO। ठीक है। ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस हमारे पास था, हमारे पास जो कलई बन गई थी इस कलई को हमने क्या कर दी? पुताई कर दी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कांटेक्ट में आती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाती है? CaC होती है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ऐसे याद रखिए, इसको बोलते हैं कैल्शियम, सी होती है क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? CaO, जिसका नाम क्या होगा हमारे पास? बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। ठीक है, इतना हमने देखा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसके आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बताएं क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास लगा हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो बताइए आपका क्या आंसर आता है। देखते हैं, लोहे पर जंग लगने की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके सारी चीज देखते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक आता है, इसका नाम होता है हमारे पास संचारण। क्या होता है? संचारण। तो कोरोजन बोलते हैं। संचरण क्या होता है? जैसे आपको अगर कोई लोहा रखा हुआ है ना, तो वो हवा के कांटेक्ट में आ जाए और पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो इसे क्या बना लेगा? ये Fe2O3 हमारे पास बना लेगा। ठीक है। Fe2O3 क्या होती है? इसी को क्या बोला जाता है? जंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जंग बोलते हैं। जब कभी भी हमारे पास कोई भी लोहे का आर्टिकल या लोहे का कोई भी चीज हमारे पास होती है, हवा और पानी कांटेक्ट में आता है, पानी कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है? उस पर एक जंग लग जाती है। इसी को हमारे पास क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है हमारे पास कोरोजन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? कोरोजन। एक होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बोलते हैं विकृगंधता। गंधिता। विकृगंधता क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास कोई भी फूड आइटम है, फूड मतलब खाने का कोई आइटम है, खाना आपके पास है, आपने इस खाने को कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया है, कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दिया,
तो आप क्या देखोगे, इसमें बदबू आने लगेगी, तो बदबू और इसके टेस्ट में भी फर्क आ जाएगा, उसका स्वाद में क्या आ जाएगा, स्वाद या टेस्ट में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। जब किसी भी फूड आइटम या खाने के आइटम के टेस्ट में और उसकी खुशबू में जो अपना रहता है उसमें चेंज आ जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, विकृगंधता। या कुल मिलाकर आप ऐसा मान लें, यदि कोई चीज सड़ जाती है उसी को क्या बोला जाता है, विकृगंधता। अच्छा, इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। तो हमारी चिप्स के जो पैकेट आते हैं, उस पैकेटों के अंदर देखो इतना वाला, मतलब इतना सा फूला होता है हमारे पास चिप्स का पैकेट, उसके अंदर क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी फूड आइटम या खाने का आइटम होता है, चिप्स वगैरह हुआ, जो भी हुआ है ना, फैटी आइटम होते हैं, इनको यदि हमें किससे, विकृगंधता से बचाना है, सड़ने से बचाना है, तो हम उसमें क्या क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो एक बार सारी रिएक्शन को देख लेते हैं। देखिए, यदि हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, पहली होती है संयोजन अभिक्रिया। देखो पहले क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया बात कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ के साथ कोई दूसरा पदार्थ जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक सिंगल पदार्थ बनता है। कहने का मतलब है, जब कभी भी किसी भी एक पदार्थ के साथ कोई दूसरा पदार्थ जोड़ते हैं तो हमारे पास एक सिंगल पदार्थ बनता है, उसी को हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन संयोजन, इसको जोड़ रहे हैं अपन। इधर लेफ्ट वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट, उत्पाद। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जब कभी भी दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। कार्बन एक अभिकर्मक, ऑक्सीजन दो दूसरा अभिकर्मक जोड़ेंगे तो एक सिंगल हमारा क्या बन गया, उत्पाद बन गया। इसको बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। दूसरी बात करते हैं, हमारे पास ये तो संयोजन और डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन या विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया की बात क्या क्या होती है, जब हमारे पास कोई भी एक बड़ा रिएक्टेंट या अभिकर्मक होता है, उसको गर्म करने पर वो क्या हो जाए, अलग अलग टूट जाए। क्या हो जाए, वो अलग अलग टूट जाए, तो उसको बोला जाता है विघटन अभिक्रिया। जैसे हमारे पास CO2 था, जब इसको गर्म कर देंगे तो कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसी कोई कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें दो रिएक्शन आपस में मिलती हैं तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये कोई बड़ी चीज आपस में, मतलब एक कोई बड़ी चीज को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है तो अलग अलग टूट जाती है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक प्रोडक्ट तो बड़ा हमारे पास होता ही होता है, कोई तीसरा और आ जाता है जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है इनकी अपेक्षा, इनसे इनसे ज्यादा पावर, मतलब पावरफुल होता है। तो हम क्या देखेंगे, ए के साथ तो सी पहुंच जाता है और बी के साथ हमारा बी हमारा अकेला रह जाता है, तो उसको बोला जाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन आपके पास दे रखा है, आयरन की लिक्विड को हम डालते हैं तो आयरन सल्फेट हमारा बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, एक हमारे पास सी था, सी ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या ले लेगा, SO4 को ले लेगा और कॉपर को बाहर कर देंगे तो हमारे पास ये क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया, या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें कोई भी चीज एक डिस्प्लेस हो जाती है। एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें सिंपल सा आप याद रखना, कोई दो प्रोडक्ट, दो हमारे रिएक्टेंट होंगे, अभिकर्मक होंगे, वो आपस में एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर लेंगे, जिसके पास पहुंच जाएगा, जिसके पास पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा, A से D बन जाएगा और B से C बन जाएगा। जब कभी भी आपस में आयनों का एक्सचेंज जिसमें किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। तो इस चैप्टर का पूरी जितनी भी रिएक्शन हमने एक चार्ट में आपके सामने लिख दी है, देखते हैं एक करके। हम देख पा रहे हैं कि क्या बोला गया, लोहे पर जंग लगना किसका एग्जांपल है। अब सीधी बात है, जब लोहे पर जंग लगेगी तो क्या कहलाएगा, कोरोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, कोरोजन कहलाएगा या संचारण कहलाएगा। लोहे पर जंग लगना मतलब संचारण, ठीक है। इसके आगे भी हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है, जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। लिखा हुआ है, जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन द जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। करा देते हैं रिएक्शन, जिंक मतलब Zn, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमारे पास, H2SO4। रिएक्शन कराएंगे तो क्या है, जिंक रिएक्टिव होता है तो क्या बोलेगा, जिंक सल्फाइड बन जाएगा।
और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी बाहर? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और इस हाइड्रोजन गैस को हम देख भी सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस हमारी निकल रही, तो अंतर क्या आ जाएगा इसमें? हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। जब कभी भी जिंक हाइड्रोजन मतलब हमारे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? जिंक सल्फाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। देखो एक बड़ी चीज छोटी चीज से क्या कर रही है? डिस्प्लेस हो रही है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। एक अलग छोटा वाला चीज अलग हो रही है। हम क्या बोलेंगे इसको? क्या बोला जाता है हमारे पास? इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा हुआ है एक रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित किया जाता है? कोई भी एक केमिकल इक्वेशन होती है उसको कैसे बैलेंस करते हैं? एक लॉ होता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं ना ही हम इसको मिटा सकते हैं, बस हम इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो द्रव्यमान को भी बनाया नहीं जा सकता। जैसे मान लो हमने क्या बोला कि ये हमारे पास एक कोई भी फ्लास्क में क्या रखा है? 5 ग्राम NaCl रखा है। हम इसको गर्म करेंगे और दूसरे फ्लास्क तक लेकर जाएंगे, तब भी हम क्या देखेंगे? ये 5 ही ग्राम रहेगा, उसका कंडीशन हमारी बदल जाएगी, या इसकी स्टेट हमारी बदल जाएगी। तो हम किसका नियम का मतलब फॉलो करते हैं? जो हमारे पास क्या रहता है, इसका नाम क्या होता है हमारे पास? कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा होता है, जो हमें बताता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो बात कर लेते हैं श्वसन की। सांस जो हम लेते हैं, दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन या एक्सोथर्मिक। देखो पहले लो एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। एक होती है एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी। दो तरीके की हमारे पास अभिक्रियाएं होती हैं। पहली होती है एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है एंडोथर्मिक। सिंपल सा याद रखो, एक्सोथर्मिक में क्या होगा? जिसमें एनर्जी हमारे पास क्या होगी? निकलेगी, ऊर्जा इसमें निकलती है। ऊर्जा क्या करती है? ऊर्जा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पाद के रूप में निकलती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी मतलब शोषित कर लेना, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा हमारी जुड़ती है। ऊष्मा हमारी क्या होगी? जुड़ेगी, ऊष्मा जुड़ेगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा हमारी जुड़ती है उनको क्या बोला जाता है हमारे पास? ऊष्मा शोषी कहते हैं। इसमें क्या कहलाएगा हमारे पास? इसकी बात देखो, पहले इसकी बात सुनो। हमने देखा है एक प्रकाश संश्लेषण करके हमारे पास एक रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कोई भी पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, पेड़ खाना बनाते हैं। इसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हमारे सूर्य की रिक्वायरमेंट होती है, सूर्य की जरूरत पड़ती है ना। इसमें क्या होता है? एनर्जी को दिया जाता है। जब एनर्जी हम देंगे तभी जाके क्या होगा कि हमारे पास, जब एनर्जी दी जाएगी तभी जाके हमारे पास क्या होगा? ये रिएक्शन पूरी होगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी को देना पड़ता है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें एनर्जी निकलती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। जैसे हमने कोयले को जला दिया, हमारे पास कोयला है, उसको हमने जला दिया तो हम क्या देखेंगे? हीट निकलेगी ना हमारे पास, निकलेगी निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी ना हमारे पास, तो इसको बोला जाता है हमारे पास एक्सोथर्मिक। तो बात कर लेते हैं, सांस हम ले रहे हैं, देखो हमारे नाक से गरम गरम हवा निकल रही, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन कहलाई? हीट निकल रही है। जिसमें हीट निकलती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो रेस्पिरेशन या श्वसन कैसी प्रक्रिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? एक्सोथर्मिक, जिसमें क्या निकलती है? हमारी ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट की बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अभी अपने देखा था ए से बी मिल रहा था तो क्या बन रहा था हमारे पास? ए बी बन रहा था। इसको क्या कहते थे? संयोजन अभिक्रिया कहते थे ना, संयोजन। देख लो कहाँ पे संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन जी हमारे पास। कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी है? कॉम्बिनेशन है, संयोजन अभिक्रिया है। तो विस्थापन में क्या, मतलब विस्थापन में क्या हो रहा था कि ए बी था हमारे पास, सी आ रहा था, तो क्या कर रहा था? ए से सी बन रहा था, बी को बाहर कर रहे थे ना। डिकम्पोजिशन में क्या था कि ए बी हमारी बड़ी थी, इससे ए अलग हो रहा था, बी अलग हो रहा था गर्म करने पर। द्विविस्थापन में क्या हो रहा था? आयन का एक्सचेंज हो रहा था। तो ए बी था और सी डी था, ए से डी मिल रहा था और बी से सी मिल रहा था। तो ये रिएक्शन जो रहती हैं इनको एक बार हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमारा आराम से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। इनसे हमारे ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इनको अच्छे से करना है। पूरा आप जो पढ़ रहे हो एनसीईआरटी हमारी है क्लास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए वह यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? एपी
और हमारे पास CuSO जी रिएक्शन में कराई। देखो हमने क्या बोला था, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की किल डाल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, सल्फेट से हमारा ये मिल रहा है और कॉपर को अलग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो, विस्थापन अभिक्रिया। देख लो कहाँ पर हमारी क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर आयरन कॉपर को उठाकर विस्थापित हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द एयर, द एस फॉर्म इज। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाली राख कैसी रंग की होती है, सफेद रंग की बनती है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं हवा में तो उससे राख जो बनेगी हमारे पास कैसी होगी, सफेद रंग की होगी। कैसी सफेद रंग की होगी, सफेद रंग की, जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस पदार्थ के जलने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई चीज जलती है उसको कंबशन या दहन कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगी और हीट बनेगी, ऊष्मा बनेगी कि नहीं बनेगी। जब कभी भी हमारे पास ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज को जलाया जाता है तो वो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। या हमारे पास क्या कहते हैं इसको, हमारे पास कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं। जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। इसी को अपन कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो एक ये देख लो, ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, और अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है उनको ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हमारी निकलती है उनको रिडक्शन अपक्रियाएं कहते हैं या अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, दहन। जब कभी भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है। हमने क्या बोला, ऑक्सीकरण कहलाता है ना। देखो क्या, जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। भी देखा था हमने, ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे, हमारे पास रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडक्शन या अपचयन कहेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोला जा रहा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना, जब ऑक्सीजन हटेगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको क्या बोलेंगे, हमारे पास रिडक्शन या अपचयन कहेंगे। अभी देखा था हमने, इसमें ऑक्सीजन निकलता है। देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला होता है अपचयन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ओ आगे है तो मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें वो पीछे है तो ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, हमारे पास रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन या अपचयन कहलाएगा। ठीक है, और सारी रिएक्शन अपन जानते ही हैं। अपचयन क्या होती है, संचरण क्या होता है, विकृतनता क्या होता है, भी देखा है हमने। अब बात करते हैं कि हमारे पास संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्या बोला अपन ने, हमारे पास बोला संगमरमर। संगमरमर कैसे बनता है, CaOH का होल्ट वाइज, मतलब हमारे पास सिलेक्ट लाइम है, इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो CaCO3 हमारा बनता है। ये CaCO3 क्या कहलाता है, हमारे पास CaCO3 कहलाता है हमारे पास क्या, संगमरमर। क्या कहलाता है, हमारे पास संगमरमर कहलाता है। चलो आगे देखते हैं, सब अब जानते हैं अपन लोग। देखो, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकर्मक कहते हैं। कैसे, देखो जैसे हमारे पास A से हमने B बनाया, B जोड़ा और A भी बना दिया, इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। हमने देखा था, मतलब रिएक्टेंट, अभिकर्मक या रिएक्टेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमने क्या बोला, जो भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकर्मक या रिएक्टेंट कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया से जो बनते हैं उनको क्या कहलाता है, कहते हैं हमारा उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकर्मक या रिएक्टेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इनमें हम उत्पाद बता दिए, उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन वो रासायनिक अपक्रिया को घटा या बढ़ा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक बोला जाता है। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट तत्वों को हम एलिमेंट कहते हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास 118 तत्व है। ठीक है, जिस शुद्ध अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा है, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से कौन से भूरे रंग की गैस निकलती है।
लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन करना है। हमारे पास क्या लेड नाइट्रेट है, PbNO3, क्या है हमारे पास PbNO3 को हमने क्या कर दिया, हीट दे दिया, ऊष्मीय वियोजन कर दिया, क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड बन जाएगा और हमारे पास NO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NO2 निकल जाएगा। जब कभी भी लेड नाइट्रेट को देखेंगे तो जो हमारे पास लेड नाइट्रेट होता है तो उसकी यदि हम जल क्या करेंगे, उसको अपन गर्म करेंगे या हीट देंगे तो वहां से क्या निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड हमारी गैस निकल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है भोजन में वसा और तेलों के वायवीय ऑक्सीकरण से उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं। हमने क्या बोला, जब कोई चीज सड़ जाती है, बस जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, हमारे पास विकृगंधता। क्या बोला जाता है इसको, विकृगंधता कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, विकृगंधता या रेंसिडिटी बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास बोला है विकृगंधता को रोकने के लिए, हमने क्या बोला था, विकृगंधता को रोकने के लिए क्या मिलाना चाहिए भोजन में। हमने बोला कि जब कभी भी रेंसिडिटी को हमको रोकना है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। क्या करते हैं, हम उसको फ्रिज में रख दें ना, या हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। एंटीऑक्सीडेंट को कहते हैं जो ऑक्सीजन को किसी भी पदार्थ के अंदर मिलने नहीं देती है, उसको क्या बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, किसी पदार्थ को, भोजन को विकृगंधता या सड़ने से रोकने के लिए हम क्या करें, इसमें प्रतिऑक्सीकारक को जोड़ दें। क्या जोड़ दें, प्रतिऑक्सीकारक को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, वो हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो हमारी रिएक्शन रुक जाएगी कुछ देर के लिए और खाना हमारा बेकार नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो एक रिएक्शन आपके सामने दे रखी है। क्या दे रखी है, रिएक्शन, रिएक्शन क्या कहती है, अब क्रिया H2 + Cl2 जोड़ दिया, HCl बन गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो चीजें, एक और एक से मिलकर सिंगल की एक चीज बन रही है, तो इसको संयोजन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया बोला जाएगा। जब कभी भी दो अलग अलग चीजों से एक चीज बनती है तो उसको क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, B4 बंबई। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का उदाहरण है। मान के चलो कि हमारे पास पानी है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। विद्युत अपघटन मतलब उसमें रॉड डाल के करंट उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। हमारे पास देखने को मिलेगा विद्युत वियोजन। क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन। वियोजन रिएक्शन जो होती रहती है उसको अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं। जो वियोजन अपक्रिया है, या हमारे पास क्या बोलेंगे, हमारे पास इसको बोला जाएगा, हमारे पास विघटन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो तीन तरीके से होती है। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन, जिसमें ऊष्मा दी जाती है किसी भी चीज में। दूसरा होता है विद्युतीय वियोजन, जिसमें विद्युत धारा दी जाती है। तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन, मतलब धूप के या सन के कांटेक्ट में हम किसी चीज को रख देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, वो विघटित हो जाती है, तो उसको बोला जाता है हमारे पास क्या बोला है, प्रकाशीय वियोजन बोला जाएगा। तो अपन किससे कर रहे हैं, हमारे पास है विद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो विद्युत अपघटन किसका हो जाएगा, विद्युतीय वियोजन। क्या कहलाएगा, विद्युतीय वियोजन कहलाएगा। इसका आंसर क्या होगा, B4 बंबई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने आपको बताया चिप्स के जो पैकेट हमारे पास होते हैं उनको ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, विच गैस इज फिल्ड इन द चिप्स पैकेट टू द प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, हम जानते हैं उसके अंदर हम क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। अभी हमने बताया था ना, चिप्स का आपके पास एक पैकेट है, उसको खराब होने से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस में भर देते हैं। क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, चिप्स के पैकेट को ऑक्सीकरण से रोकने के लिए हम उसमें क्या भरेंगे, नाइट्रोजन गैस को फिलअप करेंगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देख पा रहे हैं सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन द सनलाइट, दिस इज एग्जांपल ऑफ। हमने क्या बोला, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर ग्रे रंग का हो जाता है, उदाहरण किसका है। हम जानते हैं कि सन के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश में जो भी अभिक्रिया होती है उनको क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। सिल्वर क्लोराइड हमारे पास देखा है AgCl2। हमने क्या काम करा, सन के प्रेजेंस में आ गए, ये क्या है, धूप। क्या हमारे पास, धूप। हम क्या बोलेंगे, Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा जी, इसका रंग कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाशीय वियोजन। देखो सीधा दिखाया है सूर्य के प्रकाश, तो क्या बन जाएगा, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, विद्युत धारा के साथ होता तो विद्युतीय वियोजन कहलाता। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, B4 बॉम्बे इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि एक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिएट रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोला, अवक्षेपण अभिक्रिया। एक अभिक्रिया होती है, इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया या इसको बोलते हैं प्रेसिपिएट रिएक्शन। क्या होते हैं, प्रेसिपिएट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, प्रेसिपिएट रिएक्शन में
जब ये अपक्रिया होती है तो हम क्या देखते हैं, इसके अंदर एक ऐसा अघुलनशील पदार्थ बन जाता है जो कि घुलता नहीं। आपने देखा होगा कि पानी को हम जब जब गर्म किया जाता है तो पानी के अंदर व्हाइट व्हाइट कलर की एक स्लज जम जाती है, तो वो कैसे होती है, अघुलनशील होती है, पानी के अंदर घुलती नहीं है वो। उसी को बोला जाता है हमारे पास क्या, प्रेसिपिएट रिएक्शन या अपक्षेपण अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अपक्षेप बनते हैं, अपक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अपक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे रासायनिक अपक्रिया के दौरान बनने वाले अघुलनशील पदार्थ, कैसे पदार्थ, अघुलनशील, जो क्या नहीं होते, डिजोल्व नहीं होते, कंप्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी हमारे पास, प्रेसिपिएट रिएक्शन या अपक्षेपण अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो अपक्षेपण अपक्रिया कहलाएगी। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक गिलास में पानी है, पानी और नमक का मिश्रण हमारे पास है, इसमें नमक कम होगा, पानी ज्यादा होगा। जो कम मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, विलायक कहते हैं। तो हमने क्या बोला कि जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। ठीक है, अपक्षेपण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया बनने वाले अपक्षेप को अपन अपक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। मिक्सर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चीजों को मिला देते हैं बिना कोई रेशियो के, उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कहलाती है। अच्छा, जिसमें एनर्जी को लिया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, ऊष्मा, देखो शोषित कर रहे हैं ना अपन, अवशोषण कर रहे हैं। अवशोषण मतलब होता है शोषी अपक्रिया, नाम से पता चल रहा है, अवशोषण मतलब अवशोषी अपक्रिया। द रिएक्शन विच द हीट इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करने का मतलब है हमारे पास क्या, एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी को लिया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी अपक्रिया, जिसमें ऊष्मा को हम शोषित करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं। चूने का पानी क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये दूध या रंग का हो जाता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाएगा इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं तो दूध या हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, रेडॉक्स रिएक्शन अपक्रियाएं में शामिल है। रेडॉक्स का बोलते हैं हमारे पास, क्या बोलते हैं, इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उनको रिडक्शन कहते हैं। कहते हैं रिडक्शन, रिडॉक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, देखो एक रेडॉक्स अपक्रिया में शामिल होता है, उसमें ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होगा, उसमें ओनली रिडक्शन अकेला नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, उपचयन और अपचयन दोनों होंगे। ऐसी अपक्रियाओं क्या कहते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, देखो परिवर्तन हमारे दो तरीके के होते हैं। बात करते हैं परिवर्तन की, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन, भौतिक को फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, इसको केमिकल बोलते हैं। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार चेंज होने पर वापस से चेंज हो जाते हैं, उनको फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे बर्फ हमारे पास है, क्या दे रखी है, बर्फ, बर्फ को हमने गर्म कर दिया तो हम क्या देखेंगे, पानी बन जाएगा। फिर पानी से हम क्या बर्फ बना सकते हैं, भाई फ्रिज कर दो, क्या कर दो, फ्रिज कर दो। ऐसे चेंज जो एक बार होने पर दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाते हैं, उसी रूप में आ जाते हैं, उनको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यदि एक बार हमने चेंज कर दिया और दोबारा चेंज नहीं हो सकता। हमारे पास दूध है, मिल्क, क्या हमने क्या दही बना लिया, दही से दूध बन जाएगा, नहीं बनेगा। ऐसी चेंज जो एक बार कंप्लीट होने के बाद उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, वापस से उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्या नहीं है, नहीं है, ध्यान से इसको देखना है, कई सारे एग्जामों में प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनको रिवर्स किया जा सकता है। हम करेंगे, पानी को गर्म करेंगे तो पानी से हमारी भाप बन जाएगी और भाप से फिर पानी बन जाएगा, ये तो फिजिकल चेंज है। क्या है हमारे पास, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ को पिघलाएंगे, बर्फ से पानी बन जाएगा, पानी से बर्फ बन जाएगी, ये भी फिजिकल चेंज है। डिजॉल्व विद सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक को घोल दिया तो गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, मतलब हमारी नमक नीचे रह जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी फिजिकल चेंज है। लेकिन एक बार आपने एलपीजी को जला दिया, एलपीजी को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका नाम होता है फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर होता है, ठीक है।
तो हम क्या देखेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे पास होती है एलपीजी, तो एलपीजी को एक बार आपने जला दिया तो वापस से आप उसको एलपीजी के फॉर्म में नहीं ला सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो दे रखा है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी क्रिया होती है। देखो एक बात याद रखना आप लोग, कभी भी कोई भी मेटल या धातु से हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कभी भी मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं, अम्ल से कराते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम क्या देखेंगे कौन सी गैस निकलेगी। देखो लोहा चूर्ण मतलब होता है धातु हमारी, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से। देखो लोहा चूर्ण हमारे पास Fe मान लेते हैं और हम HCl से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, H2SO4 से, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या बनाएंगे, FeSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, लोहे चूर्ण की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे हमारे पास। अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं तो इससे करा दो, सल्फ्यूरिक एसिड से करा दिए अपन, इससे कराएंगे हम HCl से कराएंगे। तो रिएक्शन क्या बनेगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। देखिए FeCl2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। तो निकलेगी क्या हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना कभी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या लिखा हुआ है, मुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो बुझ जाता है मतलब पानी इसके अंदर चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जो हमारे पास है प्रकाश संश्लेषण। अभी हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये कैसी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण में हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको अपन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का उदाहरण है। हमारे शरीर में जो हम खाना को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम बहुत सारे खाना को अलग अलग पार्ट में लेते हैं। लेने के बाद क्या होता है, वो खाना इकट्ठा होकर टूटता है अलग अलग भागों में। तो एक बड़ी चीज अलग अलग भागों में टूटती है, उसको क्या बोलते हैं, विघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं अपन इसको, विघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी हमारे पास, विघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया हमारी कहलाती है। हमारे शरीर में जो खाना पचता है वो हमारे पास क्या कहलाई, विघटन अभिक्रिया। खाना हमारा पूरा विघटित हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने बताया था अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है, उसको बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो उनसे कौन सी क्रिया बनती है, उदासीनीकरण क्रिया हमारी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जल के विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैसों का आयतन के अनुसार अनुपात होता है। हम देखते हैं कि जल के विद्युत अपघटन कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास पानी है H2O, हम इसको गर्म मतलब क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं इसके अंदर, मतलब क्या बोल सकते हो, विद्युत धारा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, विद्युत धारा हम दे रहे हैं। जैसे हम इसमें विद्युत धारा देते हैं तो हम क्या देखेंगे, जैसे विद्युत धारा हम देंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, गैसों के आयतन के अनुपात, क्या अनुपात बनेगा इनका, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अनुपात क्या बनेगा। देखो एक बात देखो, जैसे ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के अनुपात की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारा क्या, एक, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, दो। कितने ऑक्सीजन हमारे पास, एक, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, दो। तो हम देखेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अनुपात होगा, एकत्रित हाइड्रोजन ऑक्सीजन की गैसों का अनुपात क्या कहलाएगा, हमारे पास 2:1। क्या कहलाएगा, ये 2:1 कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, 1:2 के रेशियो होता है। तो अनुपात को हम पलटेंगे तो क्या बनेगा, 2:1 हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है CuO, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन का रिएक्शन करेगा, CO अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन पानी हमारा अलग हो जाएगा। ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापन। या आप ऐसे ही बोल सकते हो इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जगह क्या कहेंगे, इसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन हो रहा है ना, अपचयन किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। यदि हम पदार्थ की बात करते हैं तो हमारे पास अपचयन किसका होता है, हमारा हाइड्रोजन का होता है। एक मिनट के, किसका होगा हमारे पास, हाइड्रोजन का अपचयन होगा। किसका होगा हमारे पास, हाइड्रोजन का। अपचयन जुड़ क्या रहा है, हाइड्रोजन, और निकल क्या रहा है, ऑक्सीजन। जो जुड़ता है उसको हमारा क्या, अपचयन होता है ना। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसको रिडॉक्स हमारे क्या, रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं, है ना, या उसको अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारे पास क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हमारे पास अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती। संचार मतलब ऐसी कौन सी धातु है जिसमें आसानी जंग नहीं लगती। देखो लोहे में जंग लग जाती है, हाँ लग जाती है सब्जी। सोने में जंग लग जाती है, बताओ।
बताओ बताओ, सोने में जंग लग जाती है क्या? नहीं लगती। लेकिन तांबे में जंग लग जाती है और चांदी में भी। चांदी हमारी काली हो जाती है, किसकी वजह से? ओजोन की वजह से ना। और कॉपर भी हमारा कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। लो हमारा कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है ना। तो हमारा क्या है? सोना बचा है जिसमें जंग नहीं लगती, इसलिए हम सोने के क्या बनाते हैं? गहने हमारे यहाँ पे बनते हैं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण में अपक्षेप के बनने की किस तीर से प्रदर्शित करते हैं? देखो, यदि किसी भी अभिक्रिया में इस तरीके तीर लगा है तो इसका मतलब है गैस। नीचे तीर लगा है इसको बोलते हैं अपक्षेप। यदि ऐसा लगा है तो ऊष्मा। क्या है हमारे पास? ऊष्मा। ठीक है। तो ये तीन तरीके के हमारे पास डाटा देखने को मिलते हैं। गैस होगा तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, अपक्षेप होगा तो हमारे पास क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। ऊष्मा या हीट होगी तो क्या है? ये बनेगा। तो किस तरह के तीर की बात करें? रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप बनने के लिए कौन सा तीर करेंगे? ऊपर की तरफ तीर, अपवर्ड एरो, नीचे की तरफ तीर, या सीधा एरो की रिवर्स एरो। तो हम क्या बोलेंगे कि ऊपर की तरफ तो क्या होता है? गैस होता है, तो ये तो होगा नहीं। हमारे पास क्या होगा? नीचे की तरफ तीर। यही हमारा आंसर होगा, बी फॉर बम्बई हमारा सही आंसर हो जाएगा। अपक्षेप कहाँ बनते हैं? नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत बनाने वाले किसके कारण बनती है ना, ऐसे बोल सकते हो। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत किसके बनने के कारण होती है? तांबे की जो भी वस्तु होती है उन पर हरी परत हम जमा रहे हैं। हरी परत जब किसके? हमारे पास बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट बनेगा। जैसे हमारे पास कॉपर है ना, तो हम क्या देखेंगे? इस पर कार्बोनेट की वो जम जाए, CaCO3, CuCO3 क्या बने? कॉपर कार्बोनेट। हम सीधा याद रख सकते हैं, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत किसके बनने के कारण बनती है? जब कभी भी बेसिक बेसिक कॉपर कार्बोनेट हमारा इकट्ठा हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाती है? हरी परत जम जाती है जो कॉपर पर। इसी को अपन जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट जो रहता है वो हमारे पास क्या बताता है? तांबे की परत पर, तांबे की ऊपर ही परत जम जाती है। कैसी? हमारे पास हरे कलर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा छेपी अपक्रिया? ऊष्मा छेपी में क्या होगा? हमारी ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा शोषी में अपक्रिया ऊष्मा शोषित की जाती है। इनमें से कौन सी हमारी एक्टोथर्मिक प्रोसेस है? एक्टोथर्मिक में क्या होगा हमारे पास? एक्टोथर्मिक में हम देखेंगे जहाँ हीट देना पड़ेगी। वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो यहाँ पे हीट देना पड़ेगी ना, ऊष्मा शोषित करना पड़ेगी। ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ द कपूर, कपूर को हीट देंगे तो कपूर वेपर बन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या देखने को मिल रहा है? आंसर देखने को मिल रहा है इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक ऊष्मा चेपी अपक्रिया? तो एक है डाइल्यूशन ऑफ द एसिड, अम्ल का तनुकरण। यदि अम्ल का हम तनुकरण कर देते हैं तो क्या बन जाती है? वो हमारी ऊष्मा चेपी अपक्रिया हमारी बन जाती है। क्या करना है हमें? अम्ल का तनुकरण करना है। अम्ल का तनुकरण का मतलब होता है जब अम्ल को लेकर हम उसको क्या करेंगे? तनुकरण कर देंगे, है ना, गर्म कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? अम्ल हमारा उड़ जाएगा। और इसी को क्या कहेंगे हमारे पास? जहाँ पे ऊष्मा को शोषित किया जाता है, ऊष्मा को दिया जाता है। ठीक है। पानी इवेपोरेट होगा तो क्या भाप बन के उड़ेगा, तो भाप में ऑटोमेटिक हमारे पास क्या होगा? हीट होगी, तो वहां पर हीट निकल रही है। कपूर का सम्मिलेशन होगा तो कपूर भी हमारा क्या उड़ जाता है हवा में। ठीक है। बर्फ पिघलेगी तो उसके लिए हमें हमें क्या चाहिए? कि ऊष्मा की आवश्यकता चाहिए। क्या होगी? ऊष्मा की आवश्यकता चाहिए। ऊष्मा छेपी का मतलब हो, इसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर ये क्या कहलाएगा? हमारे पास अम्ल का तनुकरण कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के किस नियम को संतुष्ट किया जाता है? अभी देखा था, कोई भी रासायनिक क्रिया को संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर नंबर सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं तो देख लेते हैं, 2PbNO3 का होल ट्वाइस डैश 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया? हम देख पा रहे हैं कि एक कोई हमारा अभिकर्मक है, उससे अलग अलग चीजें टूट रही हैं। एक से टूटती हैं अलग, तो उसको क्या बोला जाता है हमारे पास? थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला है। क्या बोला जाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। यहाँ पे लगा नहीं आया, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हीट। जब किसी चीज में ऊष्मा दी जाती है उसको थर्मल या उसमें वियोजन कहते हैं। वियोजन क्यों है? क्योंकि एक चीज से हमारे पास अलग अलग चीजें बन रही है, इसको क्या बोला जाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। आप लोगों ने ये देखा था, देखो इस तरीके से संयोजन में क्या हो रहा था? A प्लस बी से हमारे पास AB बन रहा था। विघटन में क्या, वियोजन में क्या होता है? AB से हमारा A और B अलग हो रहा था। इसमें क्या था? AB था, ये C आ रहा था, तो हमारे पास क्या हो रहा था? AC प्लस B बन रहा था। तो विस्थापन में क्या था? AB था हमारे पास और CD था। A से तो D मिल रहा था और B से C मिल रहा था। यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है? विस्थापित होते हैं। ठीक है। इसके बाद यदि आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे हम देखें व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का। याद रखना,
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसा होता है हमारे पास, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है ये, ब्लू कलर का। CuSO4 का सोल्यूशन कैसा होता है, नीले कलर का होता है। कैसा होता है, नीले कलर का होता है। इसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट का विलयन, कैसा होता है, नीले कलर का होता है। आगे देखते हैं। अब देखो एक चीज देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन को, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट का एक विलयन दे रखा है। एनसीईआरटी में आप जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यह कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें लोहे की हमने कील डाल दी, क्या डाल दी, लोहे की। कैसा कलर है, नीले कलर का। अब जैसे लोहे की कील डालते हैं लोहा, तो कैसा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। क्या बोलेंगे, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालेंगे तो रंग कैसा हो जाएगा जी हमारे पास, हल्का हरा। कैसा हो जाएगा, हल्का हरा या लाइट ग्रीन कलर का हमारे पास हो जाएगा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित करती है। कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित करने वाली धातु कौन सी है, एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है। देखो हमारे पास एक सीरीज होती है, इसको बोलता है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक क्या होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होती है तो जिंक क्या करती है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें हम जिंक को जोड़ेंगे तो जिंक सल्फाइड बन जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। क्या कर देगा, ये कॉपर को अलग कर देगा। जब ये कॉपर को अलग कर देगा तो हम क्या बोलेंगे, जिसका कलर भी बदल जाएगा। तो सिर्फ जिंक ऐसा है जो क्या कर सकता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर सकता है। ठीक है, चलो। सोना रिएक्शन नहीं करता, चांदी भी रिएक्शन कम करती है, प्लेटिनम भी नहीं करता। ये तीनों क्या होती है, कम क्रियाशील धातु है। ये तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता सोना, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वह पदार्थ जो स्वयं उपचयित होता है और दूसरों को अपचयित करता है कहलाता है। ऐसा पदार्थ स्वयं उपचयित हो जाता है और दूसरों को अपचयित कर देता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर नोन एज द। ऐसे कोई भी हमारे पदार्थ जो स्वयं उपचयित हो जाते हैं और दूसरों को अपचयित कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं हमारे पास, उनको बोला जाता है हमारे पास क्या, उपचायक। क्या कहते हैं, अपचायक। क्या कहते हैं, अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो क्या कर देते हैं, किसी चीज को रिड्यूस कर देते हैं, उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। या अपन ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी भी दूसरे को अपचयित कर देते हैं, है ना, स्वयं उपचयित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी हमने बता दिया आपको। तो नेक्स्ट रखा है, रस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, जंग का सूत्र क्या कहलाता है। यदि हम जंग के सूत्र की बात करते हैं तो जंग का हमारा सूत्र क्या कहलाता है, Fe2O3XH2O। Fe2O3XH2O का मतलब होता है कितना पानी हम मिलाएंगे, वो ही हमारा जंग बताएगा। तो हमारे पास लोहे पे जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3XH2O। जोड़ा नहीं है जी, एक्स है। एक्स का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल पानी के हमारे मिले हुए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है बेरियम क्लोराइड BaCl2 की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड NaSO4 से करा देते हैं। तो अब क्रिया बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड बनाता है, यह है। देखो यहाँ पे क्या आयन एक्सचेंज हो गई, ये बनेगा इसके साथ, कौन सा वाला, SO4 के साथ। ये इसके साथ हमने क्या बोला था, जब ऐसी रिएक्शन बनती है इसमें वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। NaCl है ना, क्या बनेगा, NaCl 2 NaCl बना दो इसको ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें दो आयन हमारे आपस में मिल रहे हैं, दो बड़ी बड़ी चीजें आपस में मिलती हैं और अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन करती हैं, उनको क्या बोला जाता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बार बार हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या बनता है। चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो हम क्या देखेंगे, चूने को गर्म करेंगे तो हमारे पास क्विक लाइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। देखो ये अभी करी हमें, इसको बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड चेंज टू ग्रे इन द सनलाइट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। हमारे पास व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है ना, Ag, देखो AgCl2 है। हम क्या देखेंगे कि जब ये AgCl2 को हम क्या काम करेंगे, सनलाइट में गर्म करेंगे तो हम क्या देखेंगे, Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। तो कौन सी गैस बनेगी, हमारे पास क्या देखेंगे,
सबसे पहले सिल्वर मेटल की धातु अलग हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। दोनों चीज हमारी अलग हो रही है। सिल्वर मतलब हमारे पास चांदी अलग हो रही है और क्लोरीन भी अलग हो रही है। तो यदि हम इसके बारे में देखें, इसमें सही आंसर नहीं दे रखा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है वो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, द्वितीय विस्थापन क्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड, क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम क्या करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। किसमें करते हैं, फोटोग्राफी में। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन या द्वितीय विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया को बताने वाला संकेत क्या कहलाता है। देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे आपके पास एक पेज है, पेज को आपने जलाया, सबसे पहले तो उसमें गैस निकलेगी, तो देखो निकल रहा है कुछ, हाँ गैस निकलेगी, गैस का निकलना। दूसरी बात, पेज जो जला उसका रंग बदलेगा, रंग बदल रहा है, क्योंकि सफेद से कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन आएगा, पेज पहले ऐसा था, मतलब हो सकता है पेज हमारा पहले क्या था, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है किसी दूसरे फॉर्म बदले, हमारे एस बन जाए, राख बन जाएगा, तो अवस्था में भी परिवर्तन आएगा। तो सारी चीजें होती हैं, कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, देखो अभिक्रिया C+O2 CO2 हीट किसका उत्पादन है। हम देखें C+O2 CO2 किसका और हीट निकलती है किसका उत्पादन है। हम देखेंगे यहाँ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा ऊष्माक्षेपी का अंदर का है, हाँ जिधर का है, सॉरी ये ऊष्माक्षेपी होती है, क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया भी दोनों कहलाएगा। संयोजन भी हो रही है और ऊष्मा भी इसमें निकल रही है। तो फाइनली हमने अभी तक 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन कर लिए, आप आराम से इसको देखें और आराम से अपना एग्जाम देने जाएं। आपके पक्का यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में आगे देखते हैं, आगे चैप्टर सेकंड हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। भैया नमस्ते।